Good morning students. Today we will do our next topic, that is web server. Web server क्या होता है? आपका इंटरनेट के ऊपर वो कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारे जितने भी हमारे वेब डॉक्यूमेंट हैं वो सभी स्टोर होते हैं, और जब भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट करता है किसी भी पेज के लिए तो वो जो डिमांडेड रिक्वेस्ट होती है वो वेब सर्वर पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वेस्ट आती है वेब सर्वर उसको यूज़र को रिस्पोंड देता है। यानी जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन सर्च करके और फिर यूज़र को रिस्पॉन्स देता है। तो हम क्या कहेंगे, वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर दैट स्टोर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, जहाँ पे वेबसाइट जो हैं वो स्टोर होती हैं, एंड दैट डिलीवर वेब पेजेस टू व्यूअर्स अपॉन रिक्वेस्ट, जो वेब पेजेस डिलीवर करता है जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको कुछ वेब सर्वर के नाम याद रखने हैं। उसमें से सबसे पहले है अपाचे, फिर है IIS, फिर है नेगिंग्स, फिर GWS और नेटसाइट SQL। ये कुछ वेब सर्वर के नाम दे रखे हैं जो अवेलेबल होते हैं, जो यूज़र्स को रिक्वेस्ट जब भी यूज़र डिमांड करता है तो उनको रिस्पॉन्स देते हैं। एक होता है हमारे पास वेब सर्वर और एक होता है सर्वर। सर्वर का काम होता है नेटवर्क के ऊपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, जैसे प्रिंटर है हमारे पास या स्पीकर है, इस टाइप से। और वेब सर्वर का काम होता है वेब पेजेस को डिलीवर करना। देखो, ए सर्वर इज ए कंप्यूटर और डिवाइस ऑन ए नेटवर्क दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज, जो नेटवर्क के ऊपर रिसोर्सेज को मैनेज करता है वो सर्वर होता है। ए सर्वर सर्व्स रिक्वेस्ट मेनली रिलेटेड टू रिसोर्सेज। ये जितनी भी रिक्वेस्ट इसके ऊपर सर्वर के ऊपर आती हैं वो रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं। जैसे प्रिंटर है आपका, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर, डिफरेंट टाइप के सर्वर हो सकते हैं हमारे पास। फाइल सर्वर है, मेल सर्वर है, वेब सर्वर है। और वेब सर्वर क्या होता है, जो जिसके ऊपर आपकी अभी हमने पढ़ा है कि जहाँ पे वेबसाइट्स जो हैं स्टोर होती हैं और जो डिलीवर करता है वेब पेजेस को, यानी जितनी भी HTTP से रिलेटेड रिक्वेस्ट आती हैं उन सबको कौन हैंडल करता है, सर्वर। और अभी हमने इतने सारे नाम पढ़े हैं, तो ये सारे सर्वर का काम क्या है, वेब पेजेस को डिलीवर करना। और मतलब वेब पेजेस के ऊपर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट डाटा होता है, तो उस हाइपर टेक्स्ट डाटा को डिलीवर करना वेब सर्वर का काम है। और रिसोर्सेज के बारे में जितने भी रिक्वेस्ट आती हैं उनको हैंडल करना सर्वर का काम है। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है सर्वर? सबसे पहले है रिसोर्स शेयरिंग। हाई क्वालिटी प्रिंटर एंड फोटोकॉपियर आर ऑफन डिजाइन टू कनेक्ट डायरेक्टली टू द नेटवर्क। ऑल ऑथराइज्ड यूजर कैन शेयर इक्विपमेंट। ए सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिसोर्स शेयरिंग। अब नेटवर्क के अंदर हमारे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम फोटोकॉपियर मशीन या फिर प्रिंटर सभी के साथ अटैच करें। तो एक सर्वर के साथ उनको अटैच कर दिया जाता है और उसके बाद जितने भी सिस्टम उस सर्वर के साथ कनेक्ट हैं, यानी उस नेटवर्क में कनेक्ट हैं और जिनको परमिशन है वो सभी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इन रिसोर्सेज को। सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग और डाटा शेयरिंग, यानी जो डाटा है वो सेंट्रली एक ही कंप्यूटर के ऊपर सारा स्टोर हो जाता है और वहीं से एक्सेस किया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग, और वायरस स्कैनिंग यानी हम सर्वर के ऊपर से ही सभी स्विच यूज़र कर करके सभी सिस्टम के अंदर से वायरस को स्कैन कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड बैकअप, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें से जो भी काम हमें कॉपी करना है, बैकअप का मतलब होता है कॉपी करना, और तो हम उसका बैकअप कर सकते हैं। अब ये तो है सर्वर के द्वारा दी गई सर्विसेज। अब है हमारे पास सर्विस प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाता है? सबसे पहला है इसमें सर्विंग वेब पेज, यानी अभी हमने पढ़ा था कि सर्वर का क्या काम क्या होता है, जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट आती हैं उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है वेब सर्वर का? वेब पेजेस को डिलीवर करना जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है।
उसके बाद है रनिंग गेटवे प्रोग्राम। गेटवे प्रोग्राम क्या होते हैं, कई बार नेटवर्क जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो जो डाटा है वो पहुंचने में टाइम लेता है और इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइसेज हैं जो दो डिस्क्रीट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती हैं, यानी जो भी डाटा है उसको एक प्रॉपर पाथ के ऊपर जो भी दे रखा है, जो भी गिवन एड्रेस होता है उसके ऊपर फास्टली सर्विस करने के लिए डाटा को हम गेटवे का यूज करते हैं। Controlling access to the server. A fully implementation of HTTP also includes way of receiving content from client, यानी सारी चीज़ें हैं उनका कंट्रोल रखता है सर्वर कि कौन कौन सी जो रिक्वेस्ट हैं वो आई हैं सर्वर से। और फिर द फीचर इज यूज फॉर सबमिटिंग वेब फॉर्म इंक्लूडिंग, यानी जो भी वेब फॉर्म सबमिट करने होते हैं वो अपलोड करनी होती है फाइल, इन सब की डिटेल भी कौन रखता है, वेब सर्वर। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल एक्सेस, यानी जो सर्वर है वो ये मतलब उसी से हमें ये पता चलता है कि किस इंडिविजुअल ने लॉगिन किया है, और जिसको परमिशन नहीं होती, जो अनऑथराइज्ड यूजर होता है उसको डाटा अलाउ करने की परमिशन नहीं होती। दूसरी सर्वर के ऊपर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी यूज़र से रिक्वेस्ट आती हैं उनको पर्सनली सर्वर पे हैंडल किया जाता है, उनको कस्टमाइज किया जाता है यूज़र। और उसके बाद ये क्या होती है, वेब डेवलपमेंट की एक टेक्निक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो स्टैटिक पेज को डिलीवर करती है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, रिलेटेड वेब पेजेज जो वेब सर्वर के ऊपर होस्ट करते हैं और जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उनको क्या कहेंगे, वेबसाइट। यानी वेबसाइट की हमने पीछे जब बेसिक टर्म्स पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज इज़ नोन एज वेबसाइट। और ये सारे पेजेज जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं हाइपर लिंक के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट क्या होगी, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस होस्टेड ऑन ए वेब सर्वर एंड आर लिंक टुगेदर। और इससे जब भी हमें कोई पर्टिकुलर वेबसाइट हम पेज, द वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट आर लिंक टुगेदर, जितने भी वेब पेजेस हैं वेबसाइट के वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। द साइट माइट ऑल्सो कंटेन एडिशनल डॉक्यूमेंट, और उस साइट के अंदर पेजेस के साथ साथ क्या हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, और जितना भी डिजिटल डाटा है हमारा वो भी अवेलेबल होता है। विद इंटरनेट इन्वेडिंग इन एवरी स्फीयर वी सी वेबसाइट फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉजेज एंड पर्पस। यानी आजकल जो इंटरनेट है उसके डिमांड को देखते हुए हम देखते हैं कि लगभग सभी के लिए वेबसाइट बनी हुई हैं। जैसे हमारी एंटरटेनमेंट के लिए वेबसाइट्स हैं, गेम्स के लिए वेबसाइट हैं, एजुकेशन के लिए वेबसाइट हैं। क्या क्या होता है वेबसाइट के ऊपर, सबसे पहला होता है वेब होस्ट, यानी जो वेबसाइट को रखता है। होस्टिंग इज़ वेयर ए वेबसाइट इज़ फिजिकली लोकेटेड, यानी जो भी इसका ओनर होता है, जैसे गूगल है, याहू है, रेडिफ है, ये गूगल, याहू, रेडिफ ये क्या है, आपकी वेब होस्ट हैं जो वेबसाइट को रखते हैं अपने अंदर। ग्रुप ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस क्वालिफाई टू बी कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होता है, नेक्स्ट है एड्रेस। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ वेबसाइट, यानी पीछे हमने यूआरएल पढ़ा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो क्या है, एड्रेस है एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। जैसे अब हमें गूगल खोलना है तो गूगल के लिए हम क्या करते हैं, www.google.com। तो ये क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। होम पेज क्या होता है, सभी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, जब भी व्यूअर्स वेबसाइट खोलते हैं उसके बाद जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। और ये होम पेज है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट का जो है वो डायरेक्ट इम्प्रेशन होम पेज से जाता है। डिज़ाइन क्या है, इट इज़ ओवरऑल लुक दैट फील द वेबसाइट हैज़ result of a proper use of integration element like navigation menus graphics। यानी किसी भी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो ये बताता है कि एक जो वेबसाइट है उसके अंदर प्रॉपर मतलब हमारे पास जो डाटा है वो प्रॉपरली अवेलेबल है, यानी अच्छे से हम आगे पीछे उस वेबसाइट के अंदर मूव कर सकते हैं। यानी नेविगेशन स्ट्रक्चर इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ द पेजेस, यानी कि एक के बाद एक प्रॉपरली जो भी वेब पेजेस हैं, मान लो हम किसी के बारे में सर्च कर रहे हैं, सोलर सिस्टम,
तो सोलर सिस्टम में हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको सीरियल वाइज हम मतलब इस तरह से अरेंज होते हैं कि सीरियल वाइज 1 बाय 1 यूज़र को मिलते रहते हैं। तो इस टाइप से डाटा को मतलब एक के बाद एक ऑर्डर में पेजेस मिलना, वो क्या कहलाता है, नेविगेशन स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें मिलके वेबसाइट बनाते हैं और इनको बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेबसाइट और वेब पोर्टल। आई होप you all will listen video carefully. Thank you beta again.